जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुल्क पाकिस्तान में एक खबर जो है आग की तरह फैली हुई है और पाकिस्तान में तो फैली ही फैली है। अगर देखा जाए इस टाइम पर तो ये पड़ोसी देश यानी कि भारत में इस खबर ने तो कह लें कि आग लगाई हुई है और आग की तरह ये खबर फैली हुई है। खबर की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, हमारे साथ लाइव इस टाइम आ रहे हैं जनाब राना सरफराज साहब हैं लाहौर से। और लाहौर से राना सरफराज साहब को हम कहेंगे जी खुश आमदीद, जी आयानू। क्या हाल है राना साहब, ठीक है? आप राना साहब समझ तो गए होंगे खबर कौन सी है। जनाब पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट सदर आसफ अली जरदारी साहब चंद रोज पहले बीमार होते हैं तो पड़ोसी देश जो है इसी खबर के ऊपर खेलना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है इस खबर में कितनी सदाकत है? जो पड़ोसी देश है वो ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है उनकी हलाकत हो चुकी है, वो इस टाइम जिंदा नहीं है, उनको मसनूई सांस दी जा रही है, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इसमें कितनी सदाकत है, आपको कितनी हकीकत लगती है इसमें? जी शुक्रिया सुल्तान साहब। इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, वो ठीक हैं, सेहतयाब हैं, वो बीमार हैं, वेंटिलेटर पर हैं या नहीं हैं। देखिए जो उनके फैमिली फिजिशियन हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनको जो बेहतर सुजेस्ट करते हैं वो किसी को मिलने नहीं दे रहे, मामलात हैं, ICU में है, वेंटिलेटर में है। जो फिजिशियन बेहतर समझता है वो अपने मरीज़ के लिए सुजेस्ट करता है। और इसको लेके अगर कोई पड़ोसी मुल्क हो या अपना ही क्यों ना, अपने घर के भी तो लोग हैं ना। आजकल आपको पता है फेक न्यूज़ के लिए हुकूमत ने पीका एक्ट लॉन्च किया, लेकिन अभी भी लोगों के में करंट मौजूद है कि झूठ फैलाना है हमने। आप दुश्मन को छोड़े, उसने तो कहना ही कहना है, सरहद उस पार वो कुछ भी कर लें। हमारे सदर साहब की वेंटिलेटर वाली तस्वीर को शेयर करें, वीडियो शेयर करें, कुछ भी करें, दुश्मन से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने अपना जो हमारा नेटवर्क है, हमारा नेशनल TV है, उस पर बिलीव करना चाहिए। हमारा जो इस वक्त जो हमारा नेशनल TV है वो बता रहा है वो बीमार। अच्छा, यहाँ पर मसला क्या है? मेरी बात सुन, आपकी बात बड़ी अच्छी है। मसला यहाँ पर यह है सरफराज भाई, जो हमारा नेशनल TV है या हमारे यहाँ के Jio, ARY समा दीगर चैनल जो है, देखिए प्रेसिडेंट है ना जी, बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब की कोई वीडियो भी नहीं वायरल हो रही कि ये देखें जी ये वीडियो है प्रेसिडेंट साहब ठीक जो है, आप बात कर रहे हैं वो कोई मतलब चीज भी सामने नहीं आ रही। पहले आपको तो इसी वजह से देखिए मैंने पहले आपको बोला जो उनके फिजिशियन है, जो उनके डॉक्टर साहब हैं, जो उनके फैमिली फिजिशियन है, वो नहीं इस चीज को अभी दे रहे कि मीडिया को एक्सेस दी जाए या आम आदमी को एक्सेस दी जाए। नहीं समझे, नहीं मेरी बात सुन, डॉक्टर का काम है इलाज करना जी, ऐसा है, ट्रीटमेंट करना ऐसा है। सदर आसफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान है जी बिल्कुल, इसीलिए सेंसिटिव मामला है। जब आप MPA या MNA बनते हैं या वजीर आजम आप बनते हैं या आप किसी भी सियासी मामलात में जब सामने आते हैं, अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, फिर आप नहीं रहते, आपको पता है, फिर आप प्रॉपर्टी बन जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। जी बिल्कुल। तो पब्लिक देखे इस टाइम ये सोच रही है कि आसफ अली, देखे मैं हूं ना, ठीक है, हम भी मुहतरमा से प्यार करते थे, हम भी भुट्टो साहब से प्यार करते थे, ठीक है, हम भी बिलावल भाई से प्यार करते हैं, हमें भी उनका एहसास है, हम भी उनकी खबर चलाते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि जरदारी साहब की अल्लाह ना करे कोई ऐसी खबर आए जिससे बिलावल साहब को रोना पड़े। और आज एक मजे की आपको बात बताऊं, बिलावल साहब जो है ना वो मेरे हम उम्र है जी, ठीक है, और मैं नहीं चाहूंगा कि बिलावल को भी भाई आंसू रोना पड़े। बाकी मरना जीना ये एक हकीकत है जिससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है। अवाम जो है ना, इस टाइम अवाम है ना, तो अवाम में एक बेचैनी फैली हुई है। अवाम में क्यों फैली हुई है? किसी वजह से, फेक खबरों की वजह से, फेक न्यूज़ की वजह से। तो अवाम अगर ये जो हमारी कह लें, जो हमारी बड़े बड़े TV हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, इनको चाहिए कि कोई ऐसी वीडियो या जरदारी साहब का या बिलावल साहब का कोई ऐसा पैगाम आ जाए जिसकी वजह से अवाम को एक तसल्ली मिले। मैं उसी में दोबारा आ रहा हूँ, जो मेरे सोर्स, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि मीडिया एक्सेस नहीं है। डॉक्टर साहब अभी उनको कुछ भी नहीं बता रहे, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कुछ ऐसा नहीं बता रहे कि उनकी कंडीशन ऐसी है या वैसी है। इस लिहाज से
कोई बंदा भी आगे बात नहीं कर रहा। और यही मुल्क की मफाद में बेहतर है कि जो हकाइक पे बात की जाए, फेक न्यूज़ पे फोकस ना किया जाए। पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल फेक न्यूज़ से इज्तनाब करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बल्कि कंडेप्ट करना चाहिए। पिक्टा एक्ट जो है ना, वो सिर्फ माशरे को दुरुस्त करने के लिए बनाया है। चाहे वो किसी ज़ुबान में भी आप को आवाज़ आ रही हो, आपके कानों में अगर गलत आवाज़ आ रही है, कोशिश करें उस आवाज़ को ना सुने, ठीक है। दुश्मन मुल्क या दुश्मन दोस्त। अच्छा चलें, अब मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान में एक और ख़बर जन्म ले रही है जी। वो ख़बर ये है कि जनाब अगला सदर कौन होगा। देखें, पहली सी बात है, बीमार आदमी स्ट्रेचर पे चला जाए, वो फिर वही बात आ गई कि जैसे आपने बताया कि दुश्मन मुल्क मुख्तलिफ खबरें चला रहा है, या और यूट्यूबर जो मतलब मनफी प्रोपोगंडा करते हैं वो खबरें चला रहे हैं, वो उन्हीं के साथ ये भी खबर चल रही होगी कि जी अगला सदर कौन होगा, क्या नवाज शरीफ सदर आ रहा है, क्या कोई और आ रहा है। ये आपने जो नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, मुझे लगता है आप नवाज शरीफ साहब के हक में। नहीं, मैं इसमें मैं एक बात कहूँ, आपने माजी में आपने कोई और नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारी जो मुल्की तारीख है उसमें यही है कि जो सीनियर सियासतदान होता है ना, उसके लिए ही कोई ओहदा होता है, उसके लिए ही मतलब ये समझ लें सियासी क़यादत भी, हमारी जो अस्करी क़यादत भी उसी पे फोकस करती है। अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ जी, हमारे मुल्क के लिए जी, अगर जरदारी साहब रिजाइन देते हैं, हाँ रिजाइन देते हैं, रिजाइन दे दें, अगर बीमार है, काम सेहत की वजह से काम नहीं कर पाते, अपनी सेहत की वजह से, तो आप किसको वोट देंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? देखिए, किसी पार्टी की हम साइड नहीं लेंगे। मैं इसमें मैं सहाफी का काम नहीं है किसी पार्टी की तर्जुमानी। देखिए, हमारी जो सहाफत है ना, वो पार्लियामेंट है। मैं ये समझता हूँ पार्लियामेंट जो जिसको वोट करे वो सदर आना चाहिए। मैं किसी पार्टी के हक में बात नहीं कर रहा। वैसे आपकी क्या राय? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आपके अंदर की क्या? नहीं, मेरे अंदर की बात यही है कि जो पार्लियामेंट अरकान है, सेनेट है, जिसको वो मतलब मेंबरान चूज करें, वो उसको आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। एंड वाला भी सवाल यही है, फर्स्ट वाला भी सवाल। ये तो आपने ना सियासी बयान नहीं। देखें, पार्लियामेंट को इम्पावर करना चाहिए। अच्छा। मेरा मौक़िफ़ ये है, पार्लियामेंट को इम्पावर करना चाहिए। जब आप पार्लियामेंट को इम्पावर करेंगे ना, तो यकीन जाने तमाम मामला क्लोज हो जाएंगे। जब आप किसी को जी नाज़रीन, बात यहाँ पर यह है कि सरफराज साहब जो है ना, ये एक नाम तो ले चुके हैं, ठीक है जी, तो सीनियर सियासतदान है, हमारे सीनियर सियासतदान का नाम भी ले चुके हैं और मार्केट में चुके हैं। और इस वक्त मैं बेशक इस वक्त मैं थोड़ा सा सुल्तान साहब बताना चाहूँ, मरियम नवाज साहब बेशक वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन उनकी सुपरविजन, उनकी निगरानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो नाज़रीन, बात यह है जो सरफराज साहब ने अभी दूसरी दफा भी नाम लिया, मरियम नवाज के पीछे कौन है? वो है नवाज शरीफ साहब। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो मार्केट में जो हवा निकली हुई है, जो हवा फैली हुई है, वो यही नाम लिया जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट सदर आसफ अली जरदारी साहब जो है, अगर उनकी तबीयत नहीं संभलती, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मनसब है, आखिर उसके ऊपर किसी को तो बिठाना है। तो कोशिश ये की जा रही है, जो चहमा गोइयाँ चल रही हैं, जो मार्केट में कह लें कि जो खबर फैली हुई है, वो ये फैली हुई है कि जनाब जो रास्ता है वो हमवार किया जाएगा जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए। और कहा यह भी जा रहा है कोई लंदन प्लान भी बनने जा रहा है, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो लंदन चले जाएंगे, कोई लंदन प्लान बनेगा। और जो मौजूदा सदर है, अगर वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो फिर अगला जो सदर है वो जनाब, जैसा कि सरफराज भाई ने 2 दफ़ा नाम लिया जनाब नवाज शरीफ साहब का, तो उन्हीं का जनाब जो इस टाइम मार्केट में नाम जो है वो गर्दिश कर रहा है, और बनता भी उन्हीं का है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वज़ीर आला मरियम नवाज, ठीक है जी, सबसे बड़ा मनसब सदर का, तो वो भी अगर नून लीग के घर चला जाता है, तो आप ये सोचें कि जो पीपल्स पार्टी है उसके पास क्या बचेगा। ये सवाल का जवाब आपने भी देना है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और राना सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। राना सरफराज साहब का हम फिर शुक्रिया अदा करते हैं।
मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, राना सरफराज साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया था। थैंक यू राना साहब। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।